नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और सभी दल अपने अपने तरीके से प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। हर नेता ये चाहता है कि उसे भी इस चुनाव संग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिले, चाहे वो किसी बड़ी पार्टी का हो, छोटी पार्टी का हो। हर नेता की एक इच्छा होती है कि कम से कम वो सांसद का चुनाव जरूर लड़े और सांसद बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो बड़े परिवार हों या छोटे परिवार। तो इसी तरीके का एक परिवार है देश का गांधी नेहरू परिवार। कई पीढ़ियां प्रधानमंत्री रही हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, और परिवार के राहुल गांधी जो अभी भी विपक्ष में प्रमुख नेता के तौर पर हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई सत्ता से हटा सकता है तो उसमें भी कांग्रेस का नाम लिया जा रहा है और कांग्रेस की अगुवाई में ही इंडी गठबंधन चल रहा है। लिहाजा आप मान सकते हैं कि कांग्रेस कितनी महत्वपूर्ण है इन चुनाव में। लेकिन बात आज कांग्रेस की नहीं है, बात आज है गांधी नेहरू परिवार में एक और सदस्य की। ये सदस्य वैसे तो बाहरी हैं, बाहरी इसलिए हैं क्योंकि ये दामाद हैं। प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा ने एक अपना बड़ा इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो पिछले 25 सालों से अमेठी में समाज सेवा करते रहे हैं और अमेठी के लोग चाहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा वहाँ से चुनाव लड़ें। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी जो इच्छा है वो जाहिर की है। इसके पहले 2009 में भी रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वो मुरादाबाद से चुनाव लड़ना चाहते थे। दरअसल मुरादाबाद उनका गृह जनपद है, लिहाजा उनकी जो इच्छा है वहाँ से चुनाव लड़ने की है। लेकिन 9 में भी वो अमेठी से चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई और 19 में मुरादाबाद में। अब 2024 है और अनुकूल समय देखकर, जिसको कहते हैं कि समय का कैलकुलेशन करके, रॉबर्ट वाड्रा ने ये मुद्दा उछाला है। अब ये गांधी नेहरू परिवार की सहमति से है या ये उनकी अपनी इच्छा है, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के इंटरव्यू के बाद जब लोगों को पता चला और मीडिया में ये चर्चा होने लगी कि भाई वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या प्रभाव होगा और किस तरीके की स्थितियाँ होंगी। लेकिन इसके बाद भी जो गांधी परिवार है उसकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। हालांकि इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लपक लिया और उन्होंने परिवारवाद से जोड़ते हुए अभी मुद्दा बनाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राकेश त्रिपाठी, प्रखर वक्ता हैं और तमाम उनकी प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा के राजनीतिक जो कैरियर है उस पर भी राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया आई, उसको सुनिए। जमीनी पकड़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक एक करके कांग्रेस पार्टी से अपना हाथ छुड़ा रहे हैं। ऐसे में अब एक बहुत जमीन पर व्यापक प्रभाव रखने वाले नेता रॉबर्ट वाड्रा ने अब इच्छा जताई है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमीनों से उनका विशेष जुड़ाव है। तो अभी जमीनी नेता के आने से कांग्रेस पार्टी की जमीन कितनी मजबूत होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम स्वागत करेंगे, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारियों को पराजित करने में एक अलग प्रकार का सुख अनुभव होता है। ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए अब लोकतंत्र में कहीं कोई स्थान नहीं होगा और ये मुंह की खाएंगे। राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया की तरह ही जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया। यानी भले ही गांधी परिवार इस बारे में कुछ न कह रहा हो, लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं, प्रवक्ता हैं, वो पार्टी का एक पक्ष रख रहे हैं। राकेश त्रिपाठी की बात का जवाब देते हुए एक वीडियो जारी किया था, तो वो वीडियो सुन लीजिए क्या है। भारतीय जनता पार्टी की हताशा और हार के डर में भाजपा नेताओं का फ्रस्ट्रेशन देखकर मुझे तरस आता है। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा जी लड़ेंगे कि राहुल गांधी जी लड़ेंगे या कोई कार्यकर्ता लड़ेगा, इस पर सवाल उठाने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को किस हैसियत से मिला है? बीजेपी किस कैपेसिटी में इस पर टिप्पणी करती है? सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर इतना सता रहा है कि अब ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस से कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ना चाहिए। अरे जनता तय करेगी अमेठी की उनका सांसद कौन बनेगा। इस लोकतांत्रिक देश में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी जो भी चुनाव में टिकट मांगते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं, उनको चुनाव में भेजते हैं।
अब बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है ना कि जो सिर्फ नागपुर से तय होंगे कैंडिडेट। सच्चाई यह है कि भाजपा बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। तो इस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये एक परिवार का फैसला है। भले ही कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन उनके चुनाव लड़ने का फैसला सिर्फ 3 लोगों को करना है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और चौथे वो सदस्य खुद हैं और वो कह ही चुके हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। दरअसल लोकसभा के इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट बहुत महत्वपूर्ण है। अमेठी राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन पिछली बार वो चुनाव हार गए। अब वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक ये बात साफ नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। कई तर्क दिए जा रहे हैं कि जब वायनाड का चुनाव खत्म हो जाएगा तब 26 अप्रैल के बाद कांग्रेस अपना पत्ता खोलेगी। रायबरेली का जो मसला है, वहाँ से सोनिया गांधी सांसद थी 2019 में। 2019 में कांग्रेस की अकेली सीट रायबरेली से जीती थी और वो सोनिया गांधी की थी, लेकिन इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंची हैं, तो अब रायबरेली सीट खाली है। अब रायबरेली से कौन लड़ेगा, ये सवाल उठ रहा है। चूँकि ये बात कही जा रही है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, लिहाजा रॉबर्ट वाड्रा ने रायबरेली का नाम नहीं लिया, उन्होंने अमेठी का नाम लिया। यहाँ मसला ये भी है कि क्या राहुल गांधी की जगह पर रॉबर्ट वाड्रा ये चुनाव लड़ेंगे, या फिर राहुल गांधी और प्रियंका अगर रायबरेली अमेठी से लड़ते हैं तो सुल्तानपुर से रॉबर्ट वाड्रा को उतारा जा सकता है। बहरहाल ये एक तरीके के ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, और 26 अप्रैल के बाद हो सकता है कि इसका जवाब मिल जाए। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का चुनाव में उतरना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लपकने के पक्ष में है और रॉबर्ट वाड्रा पर पिछली बार ज़मीनों के लिए कई मसले उछले थे। डीएलएफ के साथ उनका कोई मसला था जिसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया था। हालांकि उन चुनाव के बाद इस मसले में आगे कुछ हुआ नहीं, लेकिन कौन सा मसला कब उभर के आ जाए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और रॉबर्ट वाड्रा अगर राजनीति में जाएंगे तो नेहरू परिवार भी इसको बहुत पसंद नहीं कर रहा है, जहां तक कि स्थितियां दिख रही हैं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा 2009 में भी एक तरीके से ये कहे थे और 2019 में भी, लेकिन वहां पर भी इस परिवार में चर्चा नहीं हुई। और अभी तक जब रॉबर्ट वाड्रा की ये बात सामने आ गई है तो गांधी परिवार में इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है। इससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं ये जो इच्छा है ये रॉबर्ट वाड्रा के अपने मन की इच्छा है, इसमें परिवार का उतना साथ नहीं है। और जब तक गांधी परिवार इस मुद्दे पर साथ नहीं होगा, वाड्रा को चुनाव नहीं लड़ाना चाहेगा, तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते और जो उनकी इच्छा है वो अंदर की अंदर ही रहेगी। आपको क्या लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को कोई फ़ायदा होगा? तो ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।